हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर फर्स्ट ऑफ नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर फर्स्ट नाइन्थ क्लास का जो कि आपकी बिहाइव की बुक है उसमें से पढ़ेंगे। और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, द फन दे हैड। कि ये एक स्टोरी है फ़न की, कि मतलब बच्चे हैं जो कि बहुत अभी 2020 चल रहा है, तो बच्चे हैं जो काफ़ी आगे की सोच रहे हैं और वो उन्हें जो पहले की जो बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, फ़नी लगती है। उसी के ऊपर ये बेस्ड है हमारी स्टोरी। बिफोर यू रीड द स्टोरी यू शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये इस फ्यूचर के बारे में ये स्टोरी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो then will perhaps not exist, how will children study? Then the diagram below may give you some ideas। यहाँ पे ये आइडियाज़ है कि फ्यूचर में बच्चे किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी, रोबोटिक टीचर होंगे, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, मतलब कैसा स्कूल होगा फ्यूचर में। तो उसी के ऊपर ये हमारी पूरी स्टोरी है कि जो हमारा फ्यूचर होगा तो उसमें कैसे स्टडी की जाएगी, किस तरीके से पढ़ाई होगी। और मूविंग टेक्स्ट होंगे वहाँ पे। अभी जैसे हमारे जो टेक्स्ट स्टिल रहते हैं एकदम एक जगह फिक्स रहते हैं, हम बुक्स में पेज को चेंज करके देख लेते हैं हमेशा, और हमें उसी पेज नंबर पे वही सेंटेंस लिखे हुए दिखाई देता है। और फ्यूचर में क्या होंगी, मूविंग टेक्स्ट होंगी, जो हिलते रहते हैं टेक्स्ट, है ना, रनिंग करते हुए रहते हैं टेक्स्ट। वो इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल सेंटर। ये तो है कि कौन सी चीज़ आपको डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। मार्जी वन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। जो मार्जी है वो अपनी डायरी में राइट करती हुई है, कोई चीज़ राइट कर रही थी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोड टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। कि आज टॉमी को एक वास्तव में एक रियल बुक मिली है। वो अपने पेज में, मतलब 17 मई का टाइम था और 2157 उसने लिखा हुआ था ये चीज़ें। इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी जो कि टॉमी को फाउंड हुई थी, मिली थी टॉमी को। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। तो मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे, वंस सेड, वो कह रहे थे कि जब वो लिटिल बॉय थे, मतलब उसके जो ग्रैंडफादर थे जब वो लिटिल बॉय की तरह थे, छोटे बच्चे थे, तो उस टाइम पे जो स्टोरीज़ होती थी वो प्रिंट होता था पेपर में। मतलब जब अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी जो बुक्स है वो टेक्स्ट बुक होती है, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होती है, रनिंग नहीं करती, एक जगह स्टिल होती है। तो ये जो स्टोरी है ना, ये 150 ईयर्स बाद की स्टोरी होगी, कि 150 ईयर्स आफ्टर हमारा जो फ्यूचर है ना वो कैसा होगा, उसके बेस्ड है। और वो बच्चे हैं ना वो वहीं के ही हैं, मतलब फ्यूचर के बच्चे हैं, तो उस बारे में पूरी वो बातें बताते हैं। तो जो टॉमी है वो बोल रहा है कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो मुझे बता रहे थे कि उनकी जो स्टोरीज़ थी ना वो पेपर पे प्रिंटेड होती थी। दे टर्न द पेजेस, और वो पेजेस को टर्न कर सकते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो हो चुके थे और क्रिंकली हो गए थे। क्रिंकली का मतलब होता है विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स। जैसे हम पेपर को बार बार, जो पेज होता है उसको जब हम चेंज करते हैं तो वो मुड़ जाता है नीचे से, वो फोल्ड्स हो जाते हैं, लाइंस उसमें दिखने लग जाती है, और जो पेज हो जाते हैं ना वो येलो हो जाते हैं। तो उस तरीके से बोल रहा है कि पेज एकदम येलो हो जाते थे, इस तरीके से वो दिखते थे, क्रिंकली। एंड इट वॉज ऑब्वियसली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। तो वो बहुत ज़्यादा, उन बच्चों को ये बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था कि देखो कितना अजीब है कि जो टेक्स्ट है हमारे वो लिखे हुए थे और मूव नहीं हो रहे, एक जगह स्टिल है। और जैसा कि अभी स्क्रीन में हम कंप्यूटर पे देखते हैं तो टेक्स्ट मूव होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है कि एक साइड में लिखे हुए हैं और ये स्टिल हैं, यानी कि रुके हुए हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और हम इस जो पेज है इसको कभी भी टर्न कर सकते हैं, बैक पेज कर सकते हैं। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और ये जो पेज है ना ये हमेशा सेम वर्ड से लिखा रहेगा, मतलब जैसे पेज नंबर 1 है तो पेज नंबर 1 पे जो सेम चीज़ें थी ना वो हमेशा वही रहेगी, सेम रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो बच्चे, वो फ्यूचर के बच्चे हैं तो वो सारे बच्चे हैं ना ये समझ रहे हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है कि पेज में देखो वही की वही चीज़ें हमें वापस मिल जाती है, और बल्कि अब जो है वो मूव करते रहते हैं टेक्स्ट। तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है ये सब चीज़ें जब वो सोचते हैं इस बारे में। It had the same words on it that it had when they
रीड इट द फर्स्ट टाइम। इट मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि जब फर्स्ट टाइम जब भी वो उसे रीड करेंगे तो वो सेम वर्ड्स ही रहेंगे। गी सैड टॉमी, गी ने टॉमी से कहा, व्हाट ए वेस्ट, कितना वेस्ट था ये सब। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम इस बुक को पढ़ लेते हो एक बार तो ये तुम्हारे लिए तो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि बुक को हम जब हमारा जैसे आप इस क्लास में अभी तो जब आप उस क्लास में पढ़ लेते हैं तो वो वाली बुक आपके लिए वेस्ट हो गई। तो ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा वेस्टिंग वाली चीज़ थी ये। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक दोगे। आई गैस our television screen must have had a millions books on it and it's good for plenty more। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन पे जब मतलब अब जैसे आज के टाइम में फ्यूचर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो फ्यूचर में क्या हो रहा है, टेलीविज़न स्क्रीन पे सब कुछ चीज़ें लिखी हो रही है, तो मिलियंस बुक्स आ जाती हैं उसमें। और अभी हमारे पास ये सब चीज़ें, तो इसमें पेपर भी वेस्ट होता है और सारी चीज़ें क्या है वेस्ट होने लग गई है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और इसको तुम फेंक भी नहीं सकते, मतलब मिलियंस बुक्स है इंटरनेट पे जैसे मिल जाती है बहुत सारी बुक्स, तो वो पेपर भी वेस्ट नहीं करती और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। सेम विथ माइंड सैड मार्जी, मार्जी भी बोल रही है कि हाँ ऐसा मुझे भी लगता है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड। तो वो 11 ईयर्स की थी टॉमी, सॉरी जो मार्जी थी वो 11 ईयर की थी, और जबकि जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का था, तो उसने उससे ज़्यादा बुक्स पढ़ रखी थी। जो मार्जी थी उसने तो कम बुक्स पढ़ रखी थी उसके कंपैरिजन में, टॉमी के कंपैरिजन में, और टॉमी ने बहुत ज़्यादा बुक्स टेक्स्ट जो 10 बुक्स है वो बहुत ज़्यादा पढ़ रखी थी। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इस बुक को, ये बुक तुम्हें कहाँ पे मिली। जो मार्जी है उसने वो पूछ रही है टॉमी से कि तुम्हें बुक कहाँ पे मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। वो बहुत ज़्यादा बिजी था उस टाइम पर, उसने पॉइंट करके इशारा करते हुए बताया। इन द एटिक, उसने बताया कि मुझे बुक जो है वो एटिक पे मिली है। एटिक होता है एक स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। जो हमारे जैसे रूम होता है तो रूम में ऊपर की तरफ जो खाली जगह होती है जहाँ पे हम सामान को आराम से रख सकते हैं, स्पेस होता है एक बहुत बड़ा छत के, जैसे छत है तो छत से जस्ट नीचे जो होता है जिसको टाल भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एटिक। तो वो एटिक की तरफ इशारा करके बताता है कि वहाँ पे मुझे उस स्टोर रूम में मुझे ये जो बुक है ये मिली है। व्हाट्स इट अबाउट, ये इसमें क्या है। स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्क्रॉनफुल, मार्जी बहुत ज़्यादा स्क्रॉनफुल हो जाती है, मतलब वो सारी चीज़ों को वर्थलेस समझती है। स्क्रॉनफुल का मतलब होता है वर्थलेस, उसे सारी चीज़ें बकवास नजर आती है कि ऐसा स्कूल के बारे में क्या है ऐसा, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल में इतना क्या है कि उसको लिखा जाए। आई हेट स्कूल, में स्कूल से, जो मार्जी थी वो बहुत ज़्यादा स्कूल से नफरत करती थी। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो इससे कुछ ज़्यादा ही हेटेड करने लग गई थी। पहले भी वो नफरत करती थी स्कूल से, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही नफरत करने लग गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country कंट्री इंस्पेक्टर। तो जो मैकेनिकल टीचर था, जो मतलब जो उनको पढ़ाता था, मैकेनिकल टीचर जो उनको ज्योग्राफी पढ़ाता था, वो ज्योग्राफी में उससे क्वेश्चन पुटअप कर रहा था और वो उससे सारी चीज़ें जो मार्जी को एकदम वर्स लगती थी, बेकार लगती थी। तो उसकी मदर ने भी बोला कि ऐसा क्या हो गया सोरोफुली, वो उसे ये सब अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्या बात हो गई, तो क्या पता इसकी मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसने, उसकी मदर ने, मैकेनिकल टीचर देखो कंप्यूटर पे पढ़ रही थी, जो मार्जी थी ना सारी चीज़ें वो कंप्यूटर पे पढ़ती थी, और मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाता था, उसी में ही आता था वो कंप्यूटर में, और उसे उसका टेस्ट लेता था टाइम के हिसाब से सब कुछ। तो उसे ज्योग्राफी के जो चैप्टर वो समझ में नहीं आते थे, इसलिए उसे हेट थी, स्कूल से बहुत ज़्यादा हेट भी करती थी। तो उसकी मदर को लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने कंट्री इंस्पेक्टर को बुला लिया। कंट्री इंस्पेक्टर होता है जो कि कंप्यूटर को और जो स्क्रीन टेलीविज़न वगैरह होता है उसको ठीक करता है, रिपेयर करने का काम करता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। जो कंट्री इंस्पेक्टर था वो राउंड लिटिल मैन था, मतलब उसका चेहरा एकदम गोल था, रेड फेस था उसका, एकदम लाल चेहरा था, एंड ए वूल बॉक्स, और उसके पूरे जो बॉक्स में टूल्स थे, टूल्स जो औजार वगैरह होते हैं, डायल्स एंड वायर्स, ये सारे औजार्स वो
उसने अपने बॉक्स में रख रखे थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गैव हर एन एप्पल। उसने मार्जी की तरफ स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसने मतलब अभी वो कुछ समय के लिए मार्जी टीचर से दूर रही थी। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन। मार्जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी कि उसका जो स्क्रीन, वो जो मैकेनिकल टीचर है वो मतलब ठीक हो जाए कंप्यूटर में। और क्योंकि उसे पढ़ाई पसंद नहीं थी तो वो सोच रही थी कि जितना जल्दी है मतलब जितना हो सके उतना ये लेट ठीक हूँ, ताकि मैं पढ़ाई से अपार्ट रह सकूँ, मतलब दूरी बना के रख सकूँ। बट ही न्यू, लेकिन वो जानती थी, हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन वो जानती थी कि कुछ समय बाद तो ये ठीक हो जाएगा, मतलब कुछ घंटे बाद ये तो ठीक हो ही जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उसे समझ में आ रहा था कि 1-2 घंटे के बाद में उसकी जो मदर ने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया तो वो ठीक कर देगा। और फिर लार्ज और ब्लैक अगली जो स्क्रीन पे जो उसे बड़े बड़े अक्षर दिखाई दे रहे थे, जैसे ये अक्षर अभी आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके से वो उसको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो टीचर है वापस उससे क्वेश्चन करेगा, पूछेगा दैट बॉस्टन सो बैड। ये उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, इससे ये सारी चीज़ें उसे पसंद नहीं थी मार्जी को। द पार्ट मार्जी hated most was the slot where she had to put homework and test papers, जहाँ पे बहुत सारे उसको स्लॉट मिलेंगे, स्पेस होता है ना, टाइम टाइम और पोजीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे इसको मतलब टेस्ट होता था, टाइम के अकॉर्डिंग होता है। जब जैसे डिवाइसेस पे जब होता है तो होमवर्क उसको आते थे, असाइनमेंट मिलता था और उसको टाइम पे कंप्लीट करके देना पड़ता था, तो उसको ये इन सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. She always had to write them. वो हमेशा उसको राइट दैम करती थी आउट इन ए पंच कोड। पंच कोड में ये एक तरीका होता है लैंग्वेज लिखने का। दे मेड हर लर्न, जिसको उसने पहले से ऑलरेडी सीख लिया था, जब वो 6 साल की थी तब से वो इसको सीख रही थी पंच कोड को, कि कैसे लिखते हैं इस पे डिवाइसेस पे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और फिर मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स भी काउंट करके बता देता था कि उसके कितने मार्क्स उसने गेन किए हैं, कितने नहीं किए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड पैटेड मार्जीज हैड। द इंस्पेक्टर हैड, जो इंस्पेक्टर था जो मशीन ठीक करने आया था डिवाइस को, उसने स्माइल किया मार्जी की तरफ और उसके सर को पैटेड किया, यानी थपथपाया, क्योंकि उसका जो काम था वो करने आया था वो ठीक हो गया था। फिर उसने मार्जी के हेड को थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि लिटिल गर्ल का इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, इसकी कोई भी गलती नहीं है। मिसेस जॉनसन, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है मिसेस जॉनसन कि जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर था, जो सेक्टर जो चल रहा था, उसका जो गियर था बहुत ज़्यादा जल्दी चल रहा था, मतलब जो चैप्टर है बहुत फास्ट उसको पढ़ाया जा रहा था, तो शायद इसको काफ़ी चीज़ें इसको समझ में नहीं आई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। तो वो बोल रहा है कि जो इंस्पेक्टर था वो बोल रहा है कि अब मैंने इसको ठीक कर दिया है, जैसे एक 10 years का जो बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग मैंने इसे कर दिया है। अभी थोड़ा स्लो चलेगा और उसको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब भी जो ओवरऑल जो पैटर्न है वो अब इसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी मार्जी के सेटिस्फाई हो जाएगी वो इससे, और इसको हर चीज़ समझ में भी आ जाएगा। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और ये कहते हुए उसने वापस जो मार्जी को पैटेड किया, थपथपाया उसके सर को। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं वापस ज्वाइन होना चाहती थी ये सब चीज़ें, क्योंकि उसे पसंद नहीं आती थी, वो पढ़ाई से नफरत करती थी, उसे हर चीज़ समझ में नहीं आती थी तो वो उसे हेट करने लग जाती थी। जब हमें कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, बोरिंग लगती है, तो हम उसे हेट करने लग जाते हैं ना, तो उसी तरीके से मार्जी भी चीज़ों से हेट करने लग गई थी। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. They had once taken Tommy's teacher. तो उसने टॉमिस के जो टीचर है अवे फॉर नियरली ए मंथ, वो भी उससे मतलब उसके पास में ही रहती थी, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट ऑफ कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा ब्लैंक रहता था कम्प्लीटली तरीके से। सो शी सैड टू टॉमी, उसने वापस टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्यों तुम
स्कूल के बारे में ऐसा क्यों नहीं लिखते हो? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसकी आंखों की तरफ सुपीरियर आइज से उसको देख रहा था। बिकॉज इट इज़ नॉट आउट काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये स्कूल के जैसा काइंड नहीं होता था। स्टूपिड, ये अलग होता था। वो बता रहा है उसको कि पहले के जो स्कूल थे ना बिल्कुल डिफरेंट होते थे, बिल्कुल अलग होते थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने का स्कूल था। मतलब अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो इस टाइम को ये लोग बोल रहे थे कि बहुत पुराने ज़माने का स्कूल था ये। जब हमारे दादाजी वगैरह जब पढ़ाई करते थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओल्ड था वो सब। दैट दे हैड 100 एगो, ये बहुत ज़्यादा 100 पहले की बात है, यानी सेंचुरी। 100 का मतलब होता है सेंचुरी, बहुत सेंचुरी हो गए थे इस बात को। ही एडिड लॉफ्टली, वो लॉफ्टली ये सारी चीज़ें बोल रहा था। लॉफ्टली का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बातों को बोलना। तो ये सारी बातें वो फेंक रहा था, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और जो वर्ड थे वो केयरफुली प्रोनाउंस कर रहा था। सेंचुरीज अगो, क्यों, और बता रहा था कि बहुत सेंचुरी की बात है ये। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मुझे नहीं पता कि स्कूल कैसा होता था पहले के ज़माने में। वो पूछ रही है टॉमी से कि मुझे नहीं पता, तुम क्या बोल रहे हो, पहले ज़माने में स्कूल ऐसा होता था। अब हमारा मैकेनिकल जो टीचर है, मुझे तो उससे बोरिंग फील हो रहा है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सैड एनी वन दे हैड ए टीचर। वो बोल रहा है कि पहले जो बुक है ना उसको रीड करा जाता था, और जो टीचर है वो एक मैन था, और वो सब बच्चों को मतलब सब बच्चों को लेकर के टीच करवाता था, पढ़ाई करवाता था सबको साथ में लेकर के। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनके पास भी टीचर होते थे, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। वो एक रेगुलर टीचर थे। रेगुलर का मतलब होता है नॉर्मल, जो डेली डेली आते थे। जैसे टीचर्स तो होते थे पहले के, तो बता रहा है कि टीचर जो होते थे रेगुलर थे, और वो कोई भी मैन भी हो सकता था या फिर वीमेन हो सकती थी। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? तो फिर वो मार्जी जो है उससे पूछती है कि अच्छा पहले के ज़माने में टीचर एक मैन होता था। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. हाँ, तो वो फिर वापस उसको टॉमी बोलता है कि हाँ पहले जो मैन भी होता था और वीमेन भी होती थी, दोनों टीचर्स होते थे, और वो होमवर्क भी देते थे, असाइनमेंट देते थे, और एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप करते थे। तो अभी हम अपने चैप्टर को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और बाकी का जो चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।